Hi guys, I'm Shivam, the owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to appear for CMAT 2022 exam because in this video, I'm going to discuss about top 15 static GK facts for CMAT. Guys, CMAT में जो strategy questions होते हैं, कुछ questions बहुत ही ज़्यादा weird type के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा irrelevant लगते हैं देखने में. मतलब वो questions बहुत ही ज़्यादा basic होते हैं, आपने सोचा नहीं होता कि ऐसा भी पूछ सकता है. ठीक है, तो वो 15 फैक्ट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ. ये आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. इस वीडियो में स्टैटिक जीके के नॉर्मल टाइप क्वेश्चन में बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल पार्क डैम्स की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ वो चीजें जो आप जनरली नहीं पढ़ते हो और सीमैट 2 साल से पूछ रहा है और इस बार भी पूछ सकता है. तो गैस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी, बस काफी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बनने वाले हैं. जीके में मेनली काफी वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. चलो गैस देख लेते हैं. गाइस हम लोग का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लेना. ठीक है, आपको फायदा होगा उससे. तो गाइस पहली क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट कॉइन कॉल्ड. जो फर्स्ट कॉइन था उसका नाम क्या था. द लाइडियन लायन इज वाइडली कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट कॉइन इन द वर्ल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमैट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है. मतलब आप कभी सोच नहीं पाते हो कि कॉइन वगैरह का क्वेश्चन भी आ जाएगा, बट आ जाता है. ठीक है, दीज कॉइन्स प्रेडेट एंशिएंट ग्रीक कॉइनेज एंड वर created in the ancient kingdom of Lydia, which was located in the modern day Western Turkey. ठीक है, तो गैस आपको याद क्या करना है, फर्स्ट कॉइन क्या कौन सा था, नेम ऑफ द फर्स्ट कॉइन लाइडियन लायन. ठीक है, और गैस ये किसने इन्वेंट किया था अगर बोले तो लाइडियंस ने किया था, ऐसे बोल सकते हो आप. ठीक है, ये चीज है. टुडेज कॉइन आर मेड ऑफ मेटल सच एज निकल कॉपर एंड जिंक. ये भी इनका मिक्सचर से बनते हैं आज के कॉइन. जो आज आप कॉइन्स यूज करते हो इंडिया में, वो कॉइन्स जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, निकल कॉपर एंड जिंक से. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है. कॉइन्स ऑफ इंडियन रुपीज वर फर्स्ट मिंटेड 1950 में. 1950 में फर्स्ट मिंटिंग हुई थी कॉइन्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी. ठीक है, और गैस कॉइन्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिंट होते हैं, बेसिकली मुंबई में, एलीपुर कोलकाता, सैफियाबाद हैदराबाद, और शेरपल्ली हैदराबाद एंड नोएडा. तो अगर बात बात करें सिटीज की, तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, इन 4 जगह पे कॉइन आज की डेट में मिंट होते हैं. ठीक है, मिंटिंग उसको बोलते हैं, कॉइन्स के लिए मिंट वर्ड यूज करते हैं, मतलब कॉइन इशू की बात अगर करें तो. गैस ये मैं कोई भी कंसेप्ट लूंगा तो वो थोड़ा अच्छे से बताऊंगा ताकि उससे कुछ उसके आसपास का भी क्वेश्चन अगर आता है आप कर लोगे. खाली इसको बताने से फायदा नहीं था, तुमने और भी चीजें बता दिया. ठीक है, बैंक नोट्स की बात करें, व्हाट आर बैंक नोट्स मेड अप ऑफ. जो बैंक नोट्स होते हैं 10 रुपीज 100 रुपीज जितने भी हैं, most of the bank notes are made of from cotton paper with weight of 80 to 90 grams per square meter. The cotton is sometimes mixed with linen, अबैका और अदर टेक्सटाइल फाइबर. तो लाइनिंग का बहुत ज्यादा रोल होता है. ठीक है, तो कॉटन मैक्सिमम रहता है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है, बैंक नोट्स जो है किसके बने होते हैं, आपको कभी सोचा भी नहीं होगा. ये क्वेश्चन ऐसे है कि आप रोज यूज कर रहे हो उन चीजों, बट आप उससे जीके क्वेश्चन आ जाएगा, आप सोच नहीं पाते. ऐसा सीमेंट करने लगा है. ठीक है, टू ऑफ द करेंसी नोट्स प्रिंटिंग प्रेसेस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू आर ओन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेस में 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, 2 आरबीआई के पास है. ठीक है, थ्रू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड. ठीक है, मुद्रान लिमिटेड सर, ये फुल फॉर्म भी याद कर लेना. गवर्नमेंट जो ओन करती है नासिक, नासिक वेस्ट इंडिया एंड देवास सेंट्रल इंडिया. ठीक है, तो गैस नासिक का बहुत नाम है, नासिक में प्रिंटिंग होती है, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीमा पॉइंट ऑफ व्यू से. हु इज द फाउंडर ऑफ टैक्स, टैक्स सिस्टम का फाउंडर कौन है. 1860 में द टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सर जेम्स विल्सन. ये इंपॉर्टेंट है, जेम्स विल्सन ने फर्स्ट टाइम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था 1860 में. इंडिया फर्स्ट यूनियन बजट जो था, ये भी इंपॉर्टेंट है, introduced by pre-independence finance minister James Wilson on 7th April 1860. ठीक है, the Income Tax Act of 1860 was enforced to meet the losses sustained by the government on the account of military mutiny of 1857. तो गैस 1860 और टैक्स का फाउंडर कौन है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, जेम्स विल्सन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब टैक्स वगैरह आप सुनते बहुत, बट कभी सोचते नहीं टैक्स किसने है, तो ऐसी चीज सीमेंट पूछने लगा है. ठीक है, हु डिस्कवर्ड इंटरनेट फर्स्ट टाइम, टिम बर्नर्स ली. ठीक है, उन्होंने इंटरनेट को फर्स्ट टाइम वो किया. ठीक है, टिम बर्नर्स ली का है. ठीक है, डिस्कवरी. दैट ईयर ए कंप्यूटर प्रोग्रामर इन स्विट्जरलैंड नेम टिम बर्नर्स ली इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, तो ये इंडिया फर्स्ट फुली ओन्ड बाय वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क ओपन इट्स डोर इन हैदराबाद. और गैस आजकल जो जिसे सुपरलेटिव्स होते हैं ना फर्स्ट वाला, ये करंट अफेयर से ही बहुत आ रहा है, ये हमने करंट अफेयर से लिया है. इंडिया फर्स्ट फुली ओन्ड वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे खुला है, हैदराबाद खुला है. ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है. द पार्क दैट इज प्रमोटेड बाय द FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, सब एब्रिविएशन है FLO, in collaboration with state government, consists of 25 units.
which represents 16 different sectors of green category. ठीक है, and all of them are owned and controlled completely by women. तो guys ये इंपॉर्टेंट चीज है बस यहाँ तक की ऊपर वाली, बाकी तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है. फर्स्ट फुल्ली ओन वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद में ओपन हुआ है. ठीक है, ये करंट अफेयर्स रिलेटेड है. हु डिस्कवर्ड इंडिया, बहुत ही बेसिक चीज है, आप रहते हो इंडिया बट नहीं पता होती लोगों, ये आ सकता है. Portuguese explorer Vasco da Gama became the first European to reach India via Atlantic Ocean when he arrives at Calicut on the Malabar coast. Da Gama sailed from Lisbon, Portugal in July 1497. ये भी important है. Rounded the Cape of Good Hope and anchored at Malindi on east coast of Africa. ठीक है, ये तो नाम आपको याद रखना है और सन याद कर सकते हो 1497. ठीक है. Father of email, engineer Ray Tomlinson sent the first network email in 1971. 1971 रे टॉमलिंसन. ठीक है, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है. चूजिंग द @ सिंबल टू सेपरेट द नेम ऑफ द सेंटर फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द होस्ट कंप्यूटर. ठीक है. इंटरनेट के कुछ फैक्ट देखें. द नेटवर्क वाज ऑपरेटेड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. द फर्स्ट टाइम इंटरनेट का यूज हुआ था, द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट सर्विस इन इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय स्टेट ओन्ड विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL ऑन 15 अगस्त 1995. ठीक है. फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंड सर्फ, ये फादर ऑफ इंटरनेट माने जाते हैं. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो गैस इंडिया में पहली बार कब आया था इंटरनेट? 15 अगस्त 1995 में आया था. विदेश संचार निगम लिमिटेड ने लॉन्च किया था इसको. ठीक है. फर्स्ट कार टू बी मेड इन इंडिया, फर्स्ट कार टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वाज बाय हिंदुस्तान एम्बेसडर. एम्बेसडर जो है ना, जो पॉलिटिशियंस के पास होती थी, अब तो अलग अलग गाड़ियां हो गई, पर पहले मेनली उनके लिए थी. विच वाज लार्जली बेस्ड ऑन द मॉरिस ऑक्सफोर्ड ऑफ द यूके, फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 1948. तो गाइस हिंदुस्तान एम्बेसडर फर्स्ट 1948 मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, मेड इन इंडिया कार. ठीक है. पर्सन हु ओन द फर्स्ट कार इन इंडिया, मिस्टर जमशेदजी टाटा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ओन ए कार. मतलब पहला इंडियन जिसने कार ओन की थी वो थे जमशेदजी टाटा. और द फर्स्ट कार टू कम टू इंडिया, पहली कार इंडिया कब आई थी? 1897 में. किसने ओन की थी वो? द क्रॉम्पटन ग्रीव्स बॉस एंड इंग्लिश में नेम्ड फॉस्टर. मतलब दो चीजें अलग है. इंडियन कौन इंडियन था जिसने पहली बार गाड़ी ली थी? वो थे जमशेदजी टाटा सर. और पहली बार इंडिया में कार कब आई थी? 1897 में आई थी. वो किसने ली थी? क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बॉस फॉस्टर. ठीक है, तो ये सब आना चाहिए आपको. कुछ सीमेंट बहुत ज्यादा इररिलेवेंट है गाइस, आपको अंदाजा नहीं कितना इररिलेवेंट है सीमेंट, कुछ भी दे देता है वो, इसलिए पढ़ना पड़ेगा. ठीक है बिल्कुल नॉर्मल चीज. व्हेन वाज द फर्स्ट कार, व्हाट वाज द फर्स्ट कार इन द वर्ल्ड? 1886 में. द ईयर 1886 इज रिगार्डेड एज द बर्थ ईयर ऑफ द कार. When German inventor Carl Benz patented his Benz patent motor wagon. ठीक है. Car became widely used in the 20th century. ठीक है. One of the first cars accessible to the masses was the 1908 Model T, an American car manufactured by the Ford Motor Company. Ford बहुत पुरानी कंपनी है, इसी ने फर्स्ट कार लॉन्च करी थी मासेस के लिए. तो ये सब आपको आना चाहिए. ठीक है, आ सकते हैं क्वेश्चन. When did the first mobile launch in India? यहाँ पे दो चीजें हैं, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल BSNL वगैरह हो गए, और एक मोबाइल डिवाइस की बात हो रही है. तो 1995 में, a few months after mobile telephony was opened up to the private participation, SR became the first company to start GSM operations in Delhi under the brand name SR Cell Phones. ठीक है, तो 1995 में सर्विस प्रोवाइडर SR था. ठीक है. Then the Union Telecom Ministers Sukhram and erstwhile Chief Minister of West Bengal ज्योति बासु. पहली बार बात कब हुई थी मोबाइल फोन में? इन दोनों बीच में बात हुई थी. सुखराम एंड टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ज्योति बासु, इन्होंने बात की थी फोन पे 31 जनवरी 1995 में. और डिवाइस कौन सा यूज किया था? नोकिया, ये डिवाइस यूज किया था. और वैसे अगर बात करें कौन सा मोबाइल डिवाइस आया था, तो नोकिया था पहला. ठीक है. कई जगह बहुत बातें हो रही, मोटोरोला की बात हो रही है, बट जनरली मैंने देखा हर जगह नोकिया ही लिखा है ढंग से, कि नोकिया डिवाइस की बात करें नोकिया है, और सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो SR है. ठीक है. फर्स्ट न्यूज पेपर ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है. Hickey's Bengal Gazette was the first English language newspaper published on the Indian subcontinent. It was founded in Calcutta, capital of British India at that time, by Irishman James Augustus Hickey in 1779. The 1718 भी कई जगह लिखा रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है. Hickey's Bengal Gazette आप फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया का. ठीक है, मतलब ये फर्स्ट ही था इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और भी देखोगे तो इसके बाद ही आने से. ठीक है, देखा इसको, रिसर्च करिए इस पे. When was the first computer invented? The first computer was invented by Charles Babbage in 1822, but it was not built until 1991. Alan Turing invented computer science. The ENIAC was the first electronic general purpose digital computer. It filled a room. ENIAC याद कर लो 1945 में. मतलब फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था चार्ल्स बेबेज से 1820 में, but was not built until 1991.
ठीक है। तो प्रॉपर अगर फर्स्ट कंप्यूटर बोले डिजिटल कंप्यूटर वगैरह ENIAC, ठीक है। लैपटॉप किसने इन्वेंट किया था, इंपॉर्टेंट है, एडम ऑसबॉर्न। Adam Osborne founded the Osborne computer and produced the Osborne 1 in 1981 में हुआ था Osborne 1 लैपटॉप। The Osborne 1 had a 5-inch screen incorporating a modem port, 2 floppy disk वगैरह, ठीक है, and collection of bundled applications। तो लैपटॉप का याद कर लो, लैपटॉप इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है, लैपटॉप भी है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन रेलवे। The history of Indian railways dates back to over 160 years ago. On 16th April 1853, the first passenger train ran between Borivandar, Bombay and Thane, a distance of 34 किलोमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ चली थी ट्रेन, और 16 अप्रैल 1853 याद रखना। It was operated by 3 locomotives named Sahib, Sultan and Sindh and had 13 carriages, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन रेलवे की बात है। इंडियन रेलवेज का भी थोड़ा पढ़ के जाना गाइस, अच्छा रहेगा आपको। ओल्डेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, इंडियाज ओल्डेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट, द वादिया ग्रुप। गाइस वादिया ग्रुप का नाम शायद कम लोगों ने सुना होगा, बट आप जो ब्रिटानिया के कुकीज बिस्किट्स खाते हो वो वादिया ग्रुप ओन करता है उसको, ब्रिटानिया, ठीक है। जो इंडिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट कंपनी है वादिया ग्रुप, फाउंडेड इन 1736 व्हेन पारसी बिजनेसमैन लॉवजी नसरबैनजी वादिया secured contracts with the British East India Company to build ships and docks, ठीक है। इसी के इसके बहुत सारे बिजनेस है, बॉम्बे डाइंग वगैरह भी इसी का है, तो आप देख लेना वादिया ग्रुप में जाके मिल जाएगा। उसमें ब्रिटानिया भी है, ब्रिटानिया मैंने इसलिए बोला बिकॉज ब्रिटानिया से आप लोग फैमिलियर ज्यादा हो। द कंपनी वेंट ऑन टू बिल्ड ओवर 300 ships, some of them even used in war like HMS Maiden and HMS Trincomalee, which is still afloat and a historic relic today, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट चीजें पढ़ने की जरूरत है, बाकी भी, ठीक है। तो ये वादिया ग्रुप के पढ़ लेना एक बार। बाकी फर्स्ट कंपनी ये 1730 में हुई थी। हु फाउंडेड रशिया, ये रशिया और यूक्रेन का थोड़ा पढ़ लेना गाइस, आजकल बहुत न्यूज में आ रहा है, तो ऐसे कंट्रीज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ लिया करो, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैंने एक चीज नोटिस की है, जैसे लोग सोचते हैं कि एग्जाम मान लो अप्रैल में हो रहा है, तो अप्रैल का क्वेश्चन नहीं आएगा। और गैस ये लोग बहुत चालाक होते हैं एग्जामिनर, जैसे पेपर 9 तारीख को है, तो क्या पता 6 तारीख की न्यूज आपके एग्जाम में आ जाए, उनको करना क्या, इनको चेंज करना है बस क्वेश्चन, तो कर लेंगे चेंज। तो ये मत सोचो कि नहीं आएगा, आप अप्रैल तक का पढ़ के जाओ पूरा न्यूज, पूरा अच्छे से जी के। वही हमने टेस्ट में नोटिस किया ये चीज, 3-4 दिन पहले की न्यूज दे दी थी इन लोगों ने, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आप जैन फेब मार्च अप्रैल 8 अप्रैल तक के 7 अप्रैल तो एटलीस्ट पढ़ के जाओ, ठीक है, कोई भरोसा नहीं। हु फाउंडेड रशिया, जैसे वो टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आया, तभी कोई मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, वो मूवी जो नॉवल किस नॉवल बेस्ड है, वो भी बहुत आजकल न्यूज में चल रहा है, तुरंत ही दे दिया इन लोगों ने, बताओ, ठीक है। एग्जाम से 3-4 दिन पहले की न्यूज थी, तो हो जाता है ऐसा। हु फाउंडेड रशिया, किंग रूरिक ऑफ रस। द फर्स्ट मॉडर्न स्टेट इन रशिया वाज फाउंडेड इन 862, ओ माय गॉड, बाय द किंग रूरिक ऑफ द रस, हु वाज मेड द रूलर ऑफ नोवरोड, ठीक है, नोवगोर्ड, ठीक है। Some years later, the Rus conquered the city of Kiev and started a kingdom of Kievan Rus, ठीक है। तो ये पढ़ लो, बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट नहीं, बट कुछ भी आ जाता है, कोई भरोसा नहीं। Who was the first woman to go round world? जेने बैरेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, राउंड वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड द डिस्कवरी ऑफ जेने बैरेट, उनको ऐसे ही बोलते हैं, स्टोरी ऑफ साइंस भी बोलते हैं, हाई सीज एंड द फर्स्ट वुमेन टू सर्कम नेविगेट द ग्लोब, ये बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लो, इंडिया का भी देख लेना एक बार। बाकी मैं अभी काफी वीडियोस बनाने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वैसी चीजें पकड़ो जो सीमेंट दे सकता है, बट इससे इसी को लिमिट नहीं, क्या दे दे, ठीक है। तो फोकस में करो स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स जितना कर सकते हो, मेनली गाइस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में ज्यादा फोकस करो, ठीक है। सो गाइस ये है। बाकी तो अगर आप अभी भी ढंग से पढ़ना चाहते हो गाइस, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है इस बार सीमेंट निकालने का, क्योंकि आपको टाइम बहुत मिलने वाला है, सीमेंट पेपर में बहुत 40 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, और आई सेक्शन में काफी ज्यादा स्कोरिंग है, बट उन्हीं के लिए जो एक प्रॉपर वे पढ़ रहे हैं, जो रैंडम यहाँ वहां से करूँगा दिक्कत आएगी, बिकॉज आई सेक्शन को आपको 20 क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ना है, उसको आपको पढ़ना है कि आपको एज ए स्टार्टअप करने वाले हो या आप कुछ बिजनेस करने वाले हो, तो आपको नॉलेज चाहिए। जब तक आप ऐसे नहीं पढ़ोगे नॉलेज की, तब तक आप नहीं होगा। काफी लोग सोचते हैं मुझे कहीं से 500 क्वेश्चन मिल जाए और उसी में से 20 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आप जितने एमसीक्यू रट लो, तो एमसीक्यू रटना बहुत टाइम वेस्ट है मेरे ख्याल से, एक्स्ट्रा रटने के लिए रट लो, बट प्रॉपर एक थ्योरी पढ़ो, माइक्रोइकोनॉमिक्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन आप खुद बना लोगे 1000, ठीक है। क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी काम, उस 50 क्वेश्चन बन जाएंगे एक टॉपिक से। तो अगर आप खाली एमसीक्यू के पीछे पढ़ोगे, हम ज्यादा एमसीक्यू कर लें, चाहे 50,000 एमसीक्यू भी कर लोगे, तब भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा ही बहुत। बट आप अगर टॉपिक पढ़ के जा रहे हो ना, डिमांड सप्लाई, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, सबके बारे में पढ़ के जा रहे हो, तो आप कर लोगे एग्जाम, ठीक है। तो टॉपिक 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 बाय टॉपिक पढ़ो, ठीक है, बात ये है। बाकी हम लोग का क्वांट्स एलआर बीए में तो आपको अच्छे से ज्यादा बनाना है। क्वांट्स एलआर में तो फुल मार्क्स का ही टारगेट करो गाइस, अगर जेबी जाना है
ठीक है। क्वांट सलार वीआरसी में अच्छा टारगेट करो, आई सेक्शन भी अच्छा हो सकता है, जीके करते रहो, बाकी तो डिपेंड करता है, अगर रेलिवेंट जीके आ गई तो अच्छा हो जाएगा, दिक्कत है। तो गैस सीमेट कोर्स हम लोग का 3000 का है, काफी इकोनॉमिकल है और काफी ज्यादा रेलिवेंट है। मेन चीज मैटर करती है वो कंटेंट क्या मिल रहा है, कम टाइम में तो बहुत ही रेलिवेंट चीज पढ़ो, ठीक है। और जो जो वीक एरियाज है वहां से स्टार्ट करो, अगर आपको लगता है बहुत सारा करने को है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स है, जो लाइव सेशंस हो रहे हैं पास पेपर्स के थ्रू, ठीक है। तो और जो लोग सीईटी लेना चाहते हैं उनके लिए आगे अपग्रेड भी कर देंगे उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोर्स नहीं लेना है तो मॉक्स ले सकते हो, मॉक्स बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और अच्छे लेवल पे बनाए गए मॉक्स, ये मानते हुए कि इस बार पेपर आने की टफ आने के चांसेस पूरे हैं, बिकॉज आप खुद जानते हो कि 2 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक रेलिवेंट चीज पढ़ो, बिकॉज आपको अंदाजा नहीं है, ऐसा आरसीसी का पेपर लास्ट ईयर से भी टफ आया था, जबकि लास्ट ईयर पेपर इतना टफ था, कुछ भी आता है गाइस। और जब यहाँ टाइम ज्यादा मिल रहा है तो आप इजी क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इजी आएगा तो हर बंदा ले आएगा, ठीक है। तो 599 के 10 मॉक्स है, और सब लेटेस्ट पैटर्न पे अभी 5 मॉक लाइव हुए हैं, एक एक करके बाकी मॉक भी लाइव हुए हैं, ठीक है। इसके बाद ये रिजल्ट हम लोगों के, बाकी गाइस यू कैन विजिट mockzone.in/cmat, ठीक है। यहाँ पे आप जा सकते हो, आपको मिल जाएंगे कोर्स की डिटेल्स, और ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई अगर कैट या एमडी की कोचिंग की तैयारी करना चाहता है अगले साल की, तो बस 14 आज से हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है। हम लोग का खाली एक ही बैच होता है कैट एमबीए का, वाकई अगर डेडिकेटेड में करना चाहते हो ये बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट टाइम स्टार्ट करने का। एक बार अगर मई जून तक आ गए आप बिना कुछ पढ़े, फिर जून के बाद से सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। मैक्सिमम लोग की कंडीशन वही होती है कि एंड में जाके वो दालमिया वेलिंकर केजेस वही पढ़ते हैं, क्योंकि चीजें बहुत अलग हो जाती है। आपको अंदाजा नहीं होगा, 99.72 पे परसेंटाइल पे भी लोगों की वेटिंग आई है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग को वैरायटी पे ध्यान देना है, आपको खाली एक एग्जाम पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। काफी लोग सोचते हैं खाली एक स्नैप की तैयारी करेंगे मेरे साथ, नहीं होगा कुछ ऐसा, मतलब काफी रिस्की है, तो वैरायटी भी ध्यान दो। जैसे उस बंदे का एक कन्वर्ट नहीं हुआ तो एनवायरमेंट में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब सेफ था वो। अगर खाली स्नैप के पीछे रहता तो दिक्कत हो जाती, तो इसलिए बोल रहा हूँ कैट भी देना चाहिए। कैट में बैकअप रहता है गाइस, वरना आप 5 लाख के कॉलेज में जाके बैठोगे, क्योंकि हर बार कोई ड्रॉप करने नहीं देंगे घर वाले, बात ये है। कैट में 85% भी अगर आ गया ना, 9 लाख का बैकअप सेफ है आपका, ठीक है। तो बैकअप ले दो, ठीक है। बाकी इस टाइम पे स्टार्ट करोगे तो ब्लैक की भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो वही है कि कितना आपके अंदर मोटिवेशन है, मैटर वही करेगा ना। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।